हेलो एवरीवन, वेलकम टू JAnimeY DxD। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेमन स्लेयर के सीजन 3 का 3rd एपिसोड। अगर आपने अभी तक पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके चेकआउट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कोतेत्सु के बोलने के बाद तांजीरो उस ट्रेनिंग डॉल से जम के ट्रेनिंग करता है और आखिरकार उस डॉल को हरा देता है। फिर उन्हें उस डॉल के अंदर एक 300 साल पुराना तलवार मिलता है। अब आगे कोतेत्सु उस स्वॉर्ड को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या ये 300 साल पुराना स्वॉर्ड है। फिर कोतेत्सु बोलता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड पिछले बैटल में टूट गई थी, तो नया स्वॉर्ड बनाने के लिए ही तुम इस विलेज में आए थे, पर मिस्टर हागानेजु का लापता होने की वजह से तुम्हें अब तक अपनी स्वॉर्ड नहीं मिली है। तो ये स्वॉर्ड तुम्हें यूज करना चाहिए क्योंकि ये एक 300 साल पुराना स्वॉर्ड है जो कि बहुत ही स्पेशल है। जिसपे तांजीरो बोलता है कि वो इस लेजेंडरी स्वॉर्ड को नहीं यूज कर सकता क्योंकि ये कोतेत्सु की फैमिली की प्रॉपर्टी है। फिर वो लोग बहुत ही खुशी के साथ उस स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं, पर स्वॉर्ड खोलने के बाद उन्हें 440 वोल्ट का एक झटका लगता है क्योंकि उस स्वॉर्ड में जंग लग गया था जो अब किसी काम का नहीं है। फिर वो देखते हैं कि जंगल के बीच में से एक बड़ा सा आदमी चल के आ रहा था, जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कौन है। ये असल में मिस्टर हागानेजु का है, जिससे तांजीरो अपना स्वॉर्ड बनाने के लिए यहाँ आया था, जो दूर से उन सब की बातें सुन रहा था। फिर वो बोलता है कि मुझे सब पता है और उनसे वो स्वॉर्ड मांगने लगता है जो वो लोग देना नहीं चाहते। तो इस बात पे उन तीनों में लड़ाई हो जाता है। हागानेजु का बार बार बोलता है कि मुझे ये स्वॉर्ड दे दो, इस स्वॉर्ड को छोड़ दो, पर ये दोनों किसी भी हालत में उस स्वॉर्ड को नहीं छोड़ते। फिर मिस्टर हागानेजु का एक झटके में वो स्वॉर्ड ले लेता है और उन दोनों को नीचे गिरा देता है। तभी पीछे से मिस्टर कानामोरी आके मिस्टर हागानेजु को टिकल करता है, जो असल में उनकी वीकनेस है, और फिर ये बेहोश हो जाते हैं। तभी तांजीरो मिस्टर कानामोरी को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर मिस्टर कानामोरी बोलते हैं कि मिस्टर हागानेजु का असल में लापता नहीं था, वो माउंटेन्स में ट्रेनिंग कर रहा था, जिससे वो तांजीरो को एक अच्छा सा स्वॉर्ड बना के दे सके, जिससे तांजीरो हर एक बैटल जीत सके। जो सुन के तांजीरो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर मिस्टर हागानेजु का होश में आ जाता है और बोलता है कि मैं इस बेकार से स्वॉर्ड को एक शानदार स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर दूंगा अपने हागानेजु का क्लैन के सीक्रेट टेक्निक यूज करके। तभी मिस्टर हागानेजु का वो बेकार सा स्वॉर्ड रिस्टोर करने के लिए ले जाता है और तांजीरो को एक नया ब्लैक स्वॉर्ड देते हैं, जिसे देख के तांजीरो बहुत ही खुश हो जाता है और मिस्टर हागानेजु को वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में रात हो जाता है और तांजीरो खाना खाते हुए अपने सारे दिन का पूरा इंसिडेंट गेनिया को बताता है। फिर गेनिया बीइंग गेनिया वो गुस्से में बोलता है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो, हम दोस्त भी नहीं हैं। और फिर वो तांजीरो को अपने रूम से निकाल देता है। मुझे तो लगता है कि गेनिया का एक इमोशनल पास्ट है जो हम लोगों को आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। फिर अगले सीन में तांजीरो मेरे वाइफ नेजुको के साथ बैठा था और सोच रहा था कि गेनिया हर वक्त इतना गुस्से में क्यों रहता है। तांजीरो असल में गेनिया के साथ दोस्ती करना चाहता है। अगले सीन में हम एक स्वॉर्डस्मिथ को देखते हैं जो मस्त हॉट स्प्रिंग में नहा के गाना गाते हुए घर जा रहा था, पर उसे पता नहीं था उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वो सामने एक पॉट को देखते हैं और फिर पॉट के सामने जाते ही एक डीमन उसे पॉट में खींच लेता है और कुछ देर बाद उसकी बची कुची हड्डियों को बाहर निकाल देता है। ये असल में एक अपर रैंक डीमन है जिसका नाम है गियोको, जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। अगले सीन में हम छत के ऊपर हानतेंगु को देखते हैं जो काफी डरा हुआ था। असल में यही हानतेंगु और गियोको का सीक्रेट मिशन है। वो लोग स्वॉर्डस्मिथ विलेज को अटैक करने आया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो मस्त सो रहा था और मिस्ट हाशिरा आके उसे उठा देता है। फिर मिस्ट हाशिरा उसे मिस्टर कानामोरी के बारे में पूछता है क्योंकि वो मिस्ट हाशिरा के लिए नया स्वॉर्ड बनाने वाला है, जिससे तांजीरो बोलता है कि हाँ वो मिस्टर कानामोरी सा को जानता है, शायद मिस्टर हागानेजुका के साथ है वो। फिर मिस्ट हाशिरा पूछता है कि मिस्टर हागानेजुका कहाँ पे है। तांजीरो असल में मिस्ट हाशिरा का मदद करना चाहता था, तो वो बोलता है कि चलो साथ में ढूंढते हैं, जिसपे मिस्ट हाशिरा बोलता है कि तुम दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचते हो, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। जिसपे तांजीरो बोलता है कि अगर हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें तो वो कहीं ना कहीं लौट के आता है और हमारे साथ भी कुछ अच्छा ही होता है। जो सुन के मिस्ट हाशिरा एकदम शॉक हो जाता है और बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। फिर मेरी वाइफ नेजुको उठ जाती है, जिसे देख के मिस्ट हाशिरा बोलता है कि नेजुको एक ऑड क्रिएचर है, उसने नेजुको जैसी लड़की पहले कभी नहीं देखा। फिर वो दोनों ये सेंस करते हैं कि बाहर शायद कोई खड़ा है। फिर दरवाजा खुल जाता है और एक हाथ अंदर आता है जो कि एक डीमन का हाथ था जो कि बहुत ही डरा हुआ था, जिसे देख के वो दोनों शॉक हो जाता है क्योंकि स्वॉर्डस्मिथ विलेज बहुत ही हिडन प्लेस है, तो इन डीमंस को यहाँ का रास्ता कैसे पता चला। फिर मिस्ट हाशिरा बिना कोई टाइम वेस्ट किए बोलता है कि मिस्ट ब्रीदिंग, फोर्थ फॉर्म, शिफ्टिंग फ्लो स्लैश, और उस डीमन पे अटैक कर देता है। पर वो डीमन उस अटैक को डॉच कर लेता है
और छत पे चला जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि हानतेंगु का कटा हुआ सर और बॉडी दोनों ही रीजेनरेट करता है और वो 1 से 2 डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर तानजीरो और मिस्ट हाशिरा बिना टाइम वेस्ट किए उन दोनों डीमंस का सर एक साथ काटने जाता है, पर एक डीमन तभी अपने पंखे जैसा वेपन यूज करता है और एक स्ट्रॉन्ग हवा का झोंका क्रिएट करता है, जिससे मिस्ट हाशिरा बहुत ही दूर चला जाता है। पर नेजुको तानजीरो का हाथ पकड़ लेता है। फिर एक और डीमन अपने वेपन का यूज करता है और उससे कुछ थंडर जैसा निकलता है, जिससे तानजीरो को 440 वोल्ट का एक झटका लगता है। तभी वो बेहोश होने ही वाला होता है कि वो छत पे किसी इंसान को देखता है जो असल में गेनिया था और वो अपने गन लेके रेडी था डीमंस का सामना करने के लिए। तभी वो 2 शॉट फायर करता है और उन दोनों डीमंस का सर काट देता है, पर एक अपर डीमन इतने आसानी से नहीं मरता है। फिर वो लोग देखते हैं कि उन कटे हुए सर से फिर एक नया बॉडी रीजेनरेट होता है और वो 2 से 4 डीमन में कन्वर्ट हो जाता है, जो तानजीरो देख के बहुत ही डर जाता है पर अपना हिम्मत नहीं हारता। वो उन डीमंस में कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उसका वीक पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि उन लोगों को हराया जा सके। तभी तानजीरो वहाँ पर 3 डीमन को नोटिस करता है और सोचता है कि चौथा डीमन कहाँ चला गया। इतने में ही एक पक्षी जैसा डीमन आ जाता है और तानजीरो को लेके उड़ जाता है। असल में इन चारों डीमंस के पास अलग अलग शक्तियां था। तानजीरो फिर नेजुको को गेनिया की मदद करने को बोलता है क्योंकि वो देखता है कि एक डीमन ने गेनिया को स्टैब कर दिया था और गेनिया का हालत बहुत ही खराब हो गया था। तभी वो डीमन अपने मुंह से साउंड वेव निकलकर अटैक करता है और तानजीरो नीचे जाके गिरता है, जिससे उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाता है। अगले सीन में मिस्ट हाशिरा भाग के उन डीमंस के पास जा रहा था। तभी रास्ते में वो देखते हैं कि एक डीमन एक बच्चे को परेशान कर रहा था, पर वो सोचता है कि एज अ हाशिरा उसकी पहली प्रायोरिटी है इस विलेज को और विलेज के चीफ को डीमन से बचाना, फिर सभी स्किलफुल स्वॉर्ड्समिथ को। तो उसे इस इनएक्सपीरियंस बच्चे को बचाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर तभी उसे तानजीरो का बात याद आता है कि कैसे हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। अगले सीन में वो डीमन उस बच्चे को खाने ही वाला होता है और तभी मिस्ट हाशिरा एंट्री लेता है और उस बच्चे को बचा लेता है और उस डीमन को मार गिराता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब मिस्ट हाशिरा क्या टाइम पे विलेज पहुंच पाएगा? तानजीरो क्या उस डीमन को हरा पाएगा? वो लोग क्या इन डीमन से विलेज को बचा पाएंगे? ये सब तो हमें अगले ही वीडियो में पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मजे करते रहो और जम के एनीमे देखते रहो।